जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, दृष्टि ज्ञान प्रकाश में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, तुला राशि वाले जातक और जातकाओं, आपके लिए वर्ष 2026 का मध्य भाग और उसके बाद का समय वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंधों और नए रिश्तों के मामलों में अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार जब देवगुरु बृहस्पति कर्म और प्रतिष्ठा के क्षेत्र को प्रभावित करते हैं तथा अन्य शुभ ग्रहों का सहयोग प्राप्त होता है, तब जीवन में ऐसे परिवर्तन देखने को मिलते हैं जिनकी प्रतीक्षा व्यक्ति लंबे समय से कर रहा होता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र प्रेम, आकर्षण, विवाह, सुख सुविधा तथा वैवाहिक जीवन के कारक ग्रह माने जाते हैं। जब शुक्र और बृहस्पति दोनों का प्रभाव अनुकूल होने लगे तो विवाह संबंधी रुकी हुई बातें आगे बढ़ने लगती हैं। जिन लोगों के जीवन में लंबे समय से विवाह को लेकर चिंता बनी हुई थी, बार बार रिश्ते आकर रुक जाते थे, बात अंतिम चरण तक पहुंचकर टूट जाती थी, परिवार की सहमति नहीं मिल पा रही थी या किसी कारणवश देरी हो रही थी, उनके लिए अब परिस्थितियां पहले से अधिक अनुकूल बनने वाली हैं। तुला राशि वालों के जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन रिश्तों की मजबूती के रूप में देखने को मिलेगा। यदि किसी प्रिय व्यक्ति के साथ मनमुटाव चल रहा था, बातचीत बंद थी, गलतफहमियां बढ़ गई थीं या अहंकार के कारण दूरियां बढ़ गई थीं, तो अब धीरे धीरे परिस्थितियां सामान्य होने लगेंगी। संबंधों में मधुरता लौटेगी और दोनों के पक्ष एक दूसरे की भावनाओं को बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। जो लोग प्रेम संबंध में हैं, उनके रिश्ते को नई दिशा मिलने वाली है। लंबे समय से जो संबंध केवल बातचीत और मुलाकातों तक सीमित था, अब वह भविष्य की योजनाओं तक पहुंचेगा। विवाह की चर्चाएं प्रारंभ होंगी और परिवार के लोगों के बीच भी इस विषय पर सकारात्मक वातावरण बनेगा। जिन लोगों को अपने प्रेम विवाह को लेकर विरोध का सामना करना पड़ रहा था, उनके लिए भी परिस्थितियां धीरे धीरे अनुकूल होती दिखाई देंगी। तुला राशि वालों के लिए यह समय केवल प्रेम संबंधों के लिए ही नहीं बल्कि पारंपरिक विवाह योगों के लिए भी अत्यंत शुभ माना जा रहा है। परिवार के माध्यम से नए रिश्ते आने शुरू होंगे। रिश्तेदारों, मित्रों, परिचितों अथवा सामाजिक संपर्कों के माध्यम से अच्छे प्रस्ताव प्राप्त होंगे। विशेष बात यह रहेगी कि जो रिश्ता आपके लिए निर्धारित होगा उसमें स्थिरता और गंभीरता अधिक देखने को मिलेगी। ग्रहों की शुभ स्थिति यह संकेत दे रही है कि आपके लिए आने वाला जीवन साथी समझदार, शिक्षित, संस्कारी और परिवार को महत्व देने वाला होगा। स्वभाव से विनम्रता, व्यवहार में मधुरता और रिश्तों को निभाने की क्षमता विशेष रूप से दिखाई देगी। जीवन साथी हर परिस्थिति में सहयोग देने वाला रहेगा और आपके सुख दुख में सहभागी बनेगा। वैवाहिक जीवन में आपसी सम्मान और विश्वास की भावना मजबूत रहेगी। आर्थिक दृष्टि से भी यह विवाह योग शुभ फल देने वाला दिखाई दे रहा है। अच्छे और सम्मानित परिवार से संबंध जुड़ने के संकेत प्राप्त हो रहे हैं। विवाह के बाद आर्थिक स्थिति में सुधार, सुख सुविधाओं में वृद्धि तथा परिवार के सहयोग से नए अवसर मिलने की संभावना रहेगी। ससुराल पक्ष से भी सम्मान और सहयोग प्राप्त होगा। विवाह के पश्चात जीवन में स्थिरता और मानसिक संतोष बढ़ेगा। तुला राशि वालों के लिए दिशा की बात करें तो पूर्व तथा दक्षिण पूर्व दिशा से आने वाले रिश्तों के योग विशेष रूप से प्रबल दिखाई दे रहे हैं। यदि किसी दूसरे शहर, दूसरे क्षेत्र अथवा थोड़ी दूरी पर रहने वाले परिवार से संबंध जुड़ता है तो वह आपके लिए शुभ सिद्ध हो सकता है। कुछ लोगों का विवाह अपने जन्म स्थान से दूर भी तय होने के संकेत प्राप्त हो रहे हैं। राशियों के अनुसार अनुकूलता की बात करें तो तुला राशि वालों के लिए मिथुन राशि, मेष राशि, धनु राशि, तुला राशि, सिंह राशि और कुंभ राशि, इन राशि के जातक जातकाओं के साथ विवाह संबंध बनने की संभावनाएं अधिक दिखाई दे रही हैं। इन राशियों के साथ विचारों का सामंजस्य, आपसी समझ और भावनात्मक संतुलन अच्छा रहने की संभावना है। जो लोग लंबे समय से अकेले हैं और मनचाहा जीवन साथी नहीं मिल पा रहा था, उनके जीवन में अचानक शुभ समाचार आने के योग बन रहे हैं। परिवार के लोग स्वयं आगे बढ़कर विवाह की चर्चा करेंगे। कई ऐसे प्रस्ताव सामने आएंगे जो आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप होंगे। पहले जिन कारणों से बात नहीं बन पा रही थी, वही कारण अब समाप्त होते दिखाई देंगे। यदि कुंडली में विवाह संबंधी बाधाएं रही हैं या मांगलिक दोष, ग्रह बाधा अथवा अन्य कारणों से देरी हो रही थी, तब भी देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि राहत प्रदान करेगी।
रुके हुए कार्य गति पकड़ेंगे और विवाह की दिशा में ठोस प्रगति देखने को मिलेगी। कई लोगों का रिश्ता निश्चित होकर विवाह की तैयारियां भी प्रारंभ हो सकती हैं। इस दौरान सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। किसी मांगलिक कार्यक्रम, पारिवारिक समारोह, धार्मिक आयोजन या सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर मिलेगा। वहीं पर किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात होकर विवाह संबंधी भी चर्चा आगे बढ़ सकती है। भाग्य का सहयोग मिलने से ऐसे अवसर बार बार प्राप्त होंगे। वैवाहिक जीवन की दृष्टि से भी यह समय शुभ संकेत दे रहा है। जिन लोगों का विवाह हो चुका है उनके दाम्पत्य जीवन में प्रेम और सामंजस्य बढ़ेगा। पुराने मतभेद समाप्त होंगे। पति पत्नी के बीच विश्वास मजबूत होगा और परिवार में खुशियों का वातावरण बनेगा। दोस्तों, इसके साथ में आपको क्या करना है कि प्रत्येक शुक्रवार माता लक्ष्मी की पूजा करें तथा किसी कन्या को सफेद मिठाई का दान करें। साथ ही प्रत्येक बृहस्पतिवार भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति का स्मरण करते हुए मस्तक पर पीले चंदन या हल्दी का तिलक लगाएं। इससे विवाह संबंधी बाधाएं दूर होंगी और शुभ कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। जय श्री कृष्ण।